तो आज चला रहे हैं रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 आफ्टर 4 इयर्स। लास्ट टाइम जब मैंने इसको रिव्यू करा था 2022 में, तब आपने इसका कंटेंट देखा होगा मेरे चैनल पे। ब्लू कलर की आई थी मेरे पास बाइक। ये बाइक जो है वो कज़न भाई की है और ये जो कलर है ये बहुत स्पेशल है। और आपने वीडियो का टाइटल या थंबनेल में कहीं तो देखा होगा, यू कांट बाय दिस मोटरसाइकिल कॉल स्पेसिफिकली दिस कलर। ये कलर अब नहीं आता है, कुछ ही लिमिटेड कलर्स निकाले थे, सनडाउन या सनडॉन ऑरेंज कुछ तो नाम है इसका। मैं जो भी अगर इनकरेक्टली पढ़ रहा हूँ तो स्क्रीन पे बता दूंगा करेक्ट नाम क्या है। बट लेफ़्ट राइट फ्रंट रेयर देख लीजिए किस तरीके से ये दिखता है। वैसे जब से सुपर मीटियोर, अरे यार सुपर मीटियोर क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब से मीटियोर 350 आई है इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। 2022 से 2026 हो गए हैं, मतलब चेंजेस आए हैं बट ऐसे कोई चेंजेस नहीं आए हैं जो मेजर हो या हाईलाइट करने की ज़रूरत हो। अपग्रेड के लिए इसमें एलईडी हेडलैम्प्स आ गए थे कुछ टाइम पहले और ये टर्न इंडिकेटर जो हैं ये भी आ गए थे। अब ये मेरे को देखना पड़ेगा कि ये इसी मॉडल ऑनवर्ड्स आए हैं या पहले भी कुछ, लाइक इनका जो सुपर स्टेलर करके एक मॉडल आता था, सुपरनोवा सॉरी, उसमें जो है वो आ गए थे। तो इसमें एलईडी हेडलैम्प्स हैं, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं, एडजस्टेबल लीवर्स हैं, क्लच एंड ब्रेक, और बाकी ये वाइज़र, ये तो एक्सेसरी का पार्ट होता है जो आपका क्रैश गार्ड होता है या लेग गार्ड बोल लीजिए। और नीचे ये जो आपका बेस्ट प्लेट लगा हुआ है ये एल्यूमिनियम है। ये भी जो है वो ऑप्शनल है, मतलब एज एन एक्सेसरीज लगवाया हुआ है। एंड इसके अलावा जो व्हील्स हैं वो भी ट्यूबलेस स्पोक्ड व्हील्स हैं जो कि इसी मॉडल में आए हैं। ये भी जो है वो आपको लगा हुआ मिलेगा। इनका जो सबसे बेस ट्रिम आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस अराउंड 2 लाख रुपीज़ है, उसमें ये नहीं आता है। अभी मैं इसको पीपीएफ करवा के ला रहा हूँ, इसलिए जगह जगह आप टेप भी देख सकते हैं। पीपीएफ मैंने कहाँ से करवाया है, अगर आपको भी करवाना हो तो हम प्रोवाइड करवाते हैं डोर स्टेप पीपीएफ सर्विस। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे ही पीपीएफ करवा सकते हैं। हमारी टीम जाकर वहाँ पे पीपीएफ कर देगी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। कुछ मॉडल में ब्लैक इंजन भी आता है, जैसे मैंने जो रिव्यू करी थी उसमें ब्लैक टॉप इंजन आता था। इसमें जो है वो ऐसा ही है। सब कुछ एलईडी है, टेल लाइट, हेडलाइट, ब्लिंकर्स। इसमें टूरिंग सीट आती है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए। तो इसका जो कुशन है वो एक स्टैंडर्ड सीट से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो बहुत लंबी चलाने पे पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास जब मीटियोर आई थी तो मैं उसको चकराता लेकर गया था, और इसको भी मैं अभी गुड़गांव से घर लेकर जा रहा हूँ, तो बता दूंगा लास्ट में कि सीट कंफर्ट कैसा है। स्पेक्स कुछ ऐसे आते हैं रबर वाले ही। और इन्होंने मीटियोर में ये तो भाई ने एक्सेसरी लगाई है अलग से, क्योंकि ये जो है ये निकालने में दिक्कत होती है, ये अभी तक नहीं दिया, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो लगा दो सो दैट ये अलग से ना लगाना पड़े ख़रीद के, जैसे अभी भाई ने लगा रखा है। बाकी ये कट ऑफ सेंसर है, बंद हो जाती है इंजन, मतलब अगर आप साइड स्टैंड लगा देंगे तो। एंड वन मोर थिंग, इसमें आपको जो ट्रिपर नेविगेशन पॉड है ये भी जो है वो स्टैंडर्ड ही आया था मोटरसाइकिल के साथ, वरना आपको ये यूजुअली अलग से लगवाना पड़ता है। और टॉप ट्रिम जो है इनका उसमें भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लोअर वेरिएंट्स में लगवाना पड़ता है। बाकी क्लस्टर सेम है, इसके अंदर आपकी ओडोमीटर और ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आती है। पहले गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता था, अभी मुझे लग रहा है ड्यू टू चिप शॉर्टेज, माइक्रो चिप जो डलती हैं इसमें, सेंसर वगैरह जो भी होता होगा मॉड्यूल। एक बार ये मैं कंफर्म करूँगा आरी में या किसी से पूछ के कि ये अलग से लग जाएगा अगर फ्यूचर में कुछ हो, या इसको डिलीट ही कर दिया है फीचर को। और इसमें जो स्विचेस हैं ये भी जो है वो ऐसे ग्लॉसी से हैं, ग्लॉसी फिनिश में है। ये आपका जो है वो हाई बीम, लो बीम, पास, इस तरीके से स्टार्टर आता है। ये हैज़र्ड लैंप्स के हैं, और यहाँ एक आई बटन है जिससे ये आपका जो है वो ओडोमीटर वगैरह चलता है। आके आपको थोड़ा इंजन नॉइज़ सुना देता हूँ मैं। ये कुछ एग्जॉस्ट या इंजन साउंड। एंड लेट्स स्टार्ट राइडिंग। थोड़ी चेन की रफनेस फील हो रही है ज़रूर, कॉज मेंटेन नहीं है, लेकिन फील जो है वो बाइक का वो आज भी वैसा ही है जैसे ये स्टार्टिंग में थी। नथिंग न्यू, नथिंग चेंज्ड, फील सेम एज बिफोर। राइडिंग पोस्चर, हाँ सीट फील हो रही है कि हाँ थोड़ी कंफर्टेबल है, नॉट हाँ मतलब थोड़ा कुशन सॉफ्ट फील हो रहा है। और बहुत लंबा टाइम चलाने के बाद, लाइक 400-500 किलोमीटर चलाने के बाद ही एक बार को बताया जा सकता है कि टूरिंग सीट लेना वर्थ है, या आप जो है वो रेगुलर सीट के साथ ही जाएं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी राइड क्रूज़र बाइक है, तो देखिए मुझे लगता है इस सेगमेंट में 350 या 300 सीसी सेगमेंट में एक लौती ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है, क्योंकि बाकी जो भी आती हैं वो
क्रूज़र नहीं है वो, या तो रोडस्टर हैं या तो रेट्रो मॉडर्न बाइक का उनमें टच आ जाता है। इसमें भी मॉडर्न बाइक वाला टच है, ये भी एकदम ही कोई पुराने ज़माने वाला फील नहीं देगी, लेकिन एक जैसे आपने थंडरबर्ड आई थी, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इन लोगों को भी और सामने वालों को भी सावधान होकर आना चाहिए। अब ये भाई एकदम से आया और एकदम से स्लो हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है, लेफ़्ट राइट हो रहा है। तो अगर लंबा जाना है, आपका फ्रीक्वेंटली ट्रैवल होता है 100-200 किलोमीटर जो है वो आप वीक में या 1-2 दिन पे जाते हैं, तो आपको जो है वो, मुझे ऐसा लगता है ये बाइक लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दी अदर मोटरसाइकिल और अदर इनकी 350 सीसीज़ की जो बाइक्स हैं, क्योंकि आपको क्रूजिंग करने में जो है वो मज़ा आएगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि किन के लिए ये जो है वो रहेगी सही और किन को ये बाइक अवॉइड करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि अगर आपको क्रूजिंग वगैरह करनी है या आप एक ऐसा राइडिंग पोस्चर चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबली बैठे रहें, कि आपके पैर आगे हों और जो सिटिंग पोस्चर है वो रिलैक्स्ड हो, तब जो है वो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये कि इनका ये 350 सीसी इंजन है जे सीरीज़ का, ये बहुत ही रिलैक्स चलता है। वाइब्रेशन एज़ कम्पेयर टू इनके ओल्डर यूसी इंजन कम है, ऑलमोस्ट बहुत कम है, नॉट कम है, और 80-90 पे बहुत आराम से क्रूज़ कर सकता है ये इंजन। यूसी में तो वाइब्रेशंस फील होने लगते थे। इनफैक्ट जो सस्पेंशन है अभी आपने देखा रंबल स्ट्रिप्स टाइप थे, ये वाले जो ब्रेकर होते हैं, तो ये भी इसने बहुत अच्छे से जो है वो ऑब्जॉर्व कर लिए। कोई ऐसा रीढ़ की हड्डी या सर तक गड्ढा ट्रांसलेट नहीं हुआ मतलब बम्प ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो भी कंफर्टेबल साइड पे करी गई है, और पिलियन का कंफर्ट भी एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स अच्छा बोलूँगा, कॉज पीछे एक तो बैक रेस्ट आता है, और जो सीट भी है वो भी जो है वो टूरिंग वाली है। नॉर्मल स्टैंडर्ड भी अगर आप ले रहे हैं मीटियोर, उसमें भी जो सीट है वो ठीक है पीछे की। तो अगर आप वाइफ फैमिली या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी चलते हैं, तब भी आपको जो है वो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। किन को अवॉइड करनी चाहिए? जिनको अपनी बाइक से परफॉर्मेंस चाहिए, जो थोड़ी एग्रेसिव स्टाइलिंग प्लस एग्रेसिव हैंडलिंग चाहते हैं बाइक से। इसकी हैंडलिंग बुरी नहीं है, कंफर्टेबल वाले अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। और थोड़ी अगर किसी को लाइट वेट मोटरसाइकिल चाहिए कि यार मैं थकूँ ना उसको आगे पीछे करने में, तो उनको ये बाइक अवॉइड करनी चाहिए। उनके लिए फिर दूसरी बाइक्स बनी हैं, वो फिर कभी और टॉपिक पे बात करेंगे। मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूँ इस बाइक को, क्योंकि इसका ट्रू कॉम्पिटिटर मुझे कुछ दिखता नहीं है। एक ये जीती या जावा की कोई तो क्रूज़र आती है, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ उनकी बाइक ख़रीदना। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लॉन्ग में कभी और बताऊँगा। कि एक तो वो रिलायबल नहीं है, दूसरा उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही एक होती है बेकार, उनकी एकदम वर्स्ट है, पुअर, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट बोलेंगे वो है। मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने भी उनकी बाइक ख़रीदी है 1-2 साल में, सब ने या तो बेच दी या तो परेशान है या तो मजबूरी में चला रहे हैं कि यार पैसे लग गए हैं तो चलानी पड़ेगी। तो और ना ही मैं कोई आरी का फ़ैन बॉय हूँ, इसमें भी जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको भी मैं जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। तो ये है। तो हाँ, बात ये थी कि कोई इनका करेक्ट ऐसे राइवल है नहीं, स्पेशली दिस बाइक का, कि मैं उससे कंपेयर करूं और फिर बताऊं आपको इतने पैसे में। फिर आप पैसे बढ़ाएंगे तो फिर बाइक्स आ जाती हैं, यानी कि सुपर मीटियोर 650 आती है, वो भी अच्छी बाइक है। अगर आपको और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा भारी वो और भारी है भाई, 240-40 किलो के आसपास की बाइक है वो। ये तो आई थिंक 190 के आसपास कुछ होना चाहिए इसका वेट। तो भारी है, लेकिन इतनी भी भारी नहीं है कि आप चला नहीं पाएँ। या अगर आप एक विमेन राइडर हैं और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि यार सीट हाइट कम हो, क्योंकि इसकी सीट हाइट बहुत लो है, तो जिसकी हाइट कम होती है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, उनके लिए भी जो है एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। 765 मिलीमीटर है, तो लड़कियां जो होती हैं उनके लिए भी जो है ये ज़्यादा सेंस बन जाती है लेना ऐसे केस में। और बाकी तो यार देखो बढ़िया है, 5-6 साल हो गया इस बाइक को, ऐसा कोई मेजर इशू किसी ने रिपोर्ट करा नहीं है कि ये दिक्कतें आई हैं उसको। तो इतना टाइम जब किसी प्रोडक्ट को हो जाता है तो आप उसके ऊपर रिलायबिलिटी वाला ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार चलो
ये रिस्क ले लेता हूँ मैं कि इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जावा या IHT या इनकी कोई बाइक लेने जाएंगे तो उसमें एक बार को वो डर बना रहता है, बिकॉज उनकी रिलायबिलिटी अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। तो ये एक पॉइंट है। बाकी ये बाइक 3250 किलोमीटर से ज़्यादा चल गई है, तो फर्स्ट सर्विस हो गई है इसकी और बढ़िया है। बस आरी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनके स्पेसिफिकली इंजन में और भी बाइक चलाई मैंने, थोड़ी टैपेट की आवाज़ आ जाती है और वो ठीक कराने के बाद भी आ रही है। जैसे इस बाइक में फर्स्ट सर्विस में टैपेट एडजस्ट करा उन्होंने और उसके अलग से 800-900 रुपये चार्ज करे, जो कि नहीं करनी चाहिए। डीलरशिप ने फिर भी करे, कॉल भाई लेकर गया था। एक बार को मैं जाता तो मैं नहीं देता वो पैसे, या मैं नहीं करवाता अगर पैसे दे के करवाना है। आपकी बाइक नहीं है, उसमें टैपेट की आवाज़ आ रही है तो आप खुद सही करो उसको, वो कस्टमर का फॉल्ट नहीं है। उसके बाद भी अभी भी इसमें हल्की इंजन नॉइज़ है, वो मैं आपको अलग से वीडियो अटैच कर दूँगा। हेलमेट के अंदर माइक लगा है, इसमें जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा वो। और थोड़ा सा सर्विस पे इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इतने मास मार्केट लेवल पे आप बाइक बेचते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और मोटरसाइकिल जर्नी में। और इस बाइक के बारे में और क्या बताना है यार मुझे, बढ़िया बाइक है यार। ब्रेकिंग अच्छी है, पीछे का जो ब्रेक है वो सेगमेंट में जिस भी बाइक में बड़ा रोटर आता है इनकी आरी की, जैसे इसमें आता है, क्लासिक में आता है, तो बाकी बाइक्स के अगर आप मुकाबले में देखें तो इनका जो रेयर ब्रेक है वो अच्छा है और फ्रंट ब्रेक भी अच्छा है। और हाँ, एक और मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, सबसे जो मेन हाईलाइट है इसमें भाई स्पोक रिम्स आते हैं एंड दैट तो ट्यूबलेस, मतलब उसमें ट्यूब नहीं है। तो आप वो जो एक फैक्टर होता है ना कि यार पंचर हो गई बाइक, तो इतनी भारी बाइक है, उसका टायर खोलो और फिर बनवाओ अनएक्सीडेंटल कुछ मेजर हो, तो और लोकल मैकेनिक्स वो फिक्स नहीं कर पाते हैं अच्छे से, फिर टायर नहीं लगा पाते हैं। अभी आज ही मैं एक रील देख रहा था, एक ने कि बाइक की पंचर वाले ने ऐसी तैसी कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून है कि इसमें अलॉय व्हील नहीं है, लेकिन वो जो स्पोक रिम है वही ट्यूबलेस वाले हैं। अच्छी चीज़ है यार, बढ़िया। आई अप्रिशिएट दीज थिंग्स जो प्रैक्टिकल हो और एक यूज़र को उसकी जो रनिंग है उसको स्मूथ बनाए, वैसे चैलेंज क्रिएट ना करे। जैसे पुरानी बुलेट में होता था ना, पंचर हो गई, अभी भी आ रही है इनफैक्ट स्पोक रिम वाली, तो टायर खुल नहीं रहा है, खुल जा रहा है तो फिर उसको पंचर वाला वापस फिक्स नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब धीरे धीरे सॉल्व हो गई हैं। अब इस इंजन की खासियत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा गियर चेंज नहीं करने पड़ते, ट्रैक्टेबल इंजन है और एयर कूल्ड इंजन है, कोई वो कूलेंट वाली झंझट नहीं है, रिलैक्स चलता है। लो एंड टॉर्क और जो मिड रेंज है वो इसकी जो है वो स्ट्रांग है। टॉप एंड उतनी अच्छी नहीं है, इसकी टॉप स्पीड भी 120 से ज़्यादा नहीं है, 120 125 इससे ऊपर नहीं जाती हैं 350 सीसी वाली बाइक्स। दैट्स इट। बाकी जो गियर बॉक्स है वो भी स्लीक है, स्मूथ शिफ्टिंग है। जैसे अभी मैं 5वें गियर पे हूँ, 5 गियर आते हैं इसमें, 5 स्पीड है और 50 पे चल रहा हूँ। और स्लो चलना चाहूँ तो और स्लो भी चल सकता हूँ, इंजन लग नहीं करेगा या गियर डाउन करने को नहीं बोलेगा। जैसे 40 पे चल रहा हूँ, जबकि इंक्लाइन है अभी, तब भी बढ़िया पुल मिल रहा है मुझे। अब करा है मैंने गियर डाउन, क्योंकि 40 से नीचे आ गया था मैं, अगेन मैंने 5वां लगा दिया है। हाँ, तो 40 तक जो है वो 5वां गियर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रैक्टेबिलिटी में। तो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और कोई अगर आपके सवाल हो मीटियोर से रिलेटेड या आरी की कोई भी बाइक से रिलेटेड, वैसे मैं आरी से कुछ टाइम से टेस्ट बाइक मांग रहा हूँ जो कि नहीं आ रही है, तो इनकी जो भी न्यू फ्लीट्स आई हैं, मैंने कुछ भी नीचे लाई है तो उसको भी रिव्यू करना है।
वो बाइक जब आएंगी तो आपके जो भी सवाल होंगे धीरे धीरे आंसर होते जाएंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब ही बनता है सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।